नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे शक्ति प्रदर्शन एट 23 मिशन 2023 को लेकर चुनावी बिसात बिछने लगी है। कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी को सहित कई मुद्दों को लेकर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने निकले, लेकिन राजभवन से पहले रंगमहल चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। हालांकि पुलिस यहां कांग्रेस नेताओं को रोकने में फेल रही और कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। कार्यकर्ता पैदल, जबकि कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और दूसरे बड़े नेता ट्रक पर सवार होकर आगे बढ़े। रंगमहल चौराहे से 100 मीटर आगे ही पुलिस ने एक और बैरिकेडिंग कर रखी थी। कार्यकर्ताओं की यहां पुलिस से बहस हुई और कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए। कांग्रेस के प्रदर्शन पर विपक्ष ने तंज कसते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि मुद्दों पर राजनीति और बात करें, सिर्फ फोटो चमकाने के लिए राजनीति नहीं करना चाहिए। बहरहाल आगामी चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन के जरिए सरकार को चुनौती पेश की है। अब जनता किस पर विश्वास जताएगी और क्या वाकई मुद्दों से ही बात बन पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। बार बार लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास देश भर में हो रहा है और मध्य प्रदेश में यही है। मध्य प्रदेश की सरकार हर बार किसानों के साथ धोखा करती है। अनुशासनहीनता चरम पर है। विधानसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। किसान फसल का दाम नहीं मिल रहा है। इन सब बिंदुओं को लेकर धरना प्रदर्शन। ये दिख नहीं रहा है, महंगाई दिख नहीं रहा है, किसानों के साथ दोहरा व्यवहार दिख नहीं रहा है कि देश में हाहाकार है, प्रदेश में हाहाकार है। सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश हमारा, सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश हमारा। कर्जा लो, घी पियो, लोगों को मूर्ख बनाओ, विज्ञापन दो, ये शिवराज जी की सरकार है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, रहना विधानसभा में चाहिए, लेकिन किसी ना किसी बहाने केवल हंगामा खड़ा करना अब कांग्रेस का मकसद रह गया है। वो सब नेताओं को तो बुला लें। कमलनाथ जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और इसीलिए दिग्विजय सिंह है नहीं, बाकी कांग्रेस के नेता है नहीं। वैसे ही इंटरनल मामला है। इस देश में हर एक व्यक्ति को प्रदर्शन करने का भी अधिकार है, अपना विरोध जताने का भी अधिकार है, पर विरोध किस बात का? मुद्दा तो हो, केवल इसलिए कि हमें अपनी राजनीति चमकानी, इसलिए प्रदर्शन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सही मायने में आए, फ्लोर पर बात करें। कमलनाथ जी विधानसभा तो आते नहीं है कभी, इस फ्लोर पर बातचीत करें ना, एक बार तो वो अपना मुद्दा बता दें। केवल अपनी राजनीति चमकाना और फोटो खिंचवाना, इसके लिए फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए यदि राजनीति करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। चलिए, तो शक्ति प्रदर्शन तो हो गया, लेकिन शक्ति प्रदर्शन में जिन मुद्दों को लेकर किया गया, क्या ये मुद्दे वाकई बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे? और सबसे बड़ी बात कि जो सरकार है या बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसका क्या पलटवार होगा? क्योंकि ये जो इलेक्शन है, जो आगामी इलेक्शन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आखिरकार जनता को ही तय करना है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पूरी ताकत दिखाने का प्रयास यहाँ पर जरूर किया। और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जुड़ी हैं। मुक्ता जी, मुझे लगता है इस पूरे कार्यक्रम की, पूरे प्रदर्शन की आप साक्षी बनी थी, आप मौजूद थी वहां पर। क्या लगता है, ये जो मुद्दे थे या कांग्रेस ने जिस तरह से ताकत दिखाने का प्रयास किया आज, क्या इसका कोई बड़ा पलटवार बीजेपी के पास होगा? क्या वाकई ये प्रभावी होंगे? कि क्योंकि जो बीजेपी के दिग्गज हैं, उन्होंने आज कहा कि जहां होना चाहिए, जहां बात रखनी चाहिए, वहां नहीं थे, सदन में नहीं दिखते हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि मुद्दे नहीं है, बेमुद्दों या मुद्दा विहीन कह लीजिए, उसको लेकर ये लोग सड़कों पर थे। नहीं राखी, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप देखिए लगातार हम पिछले एक हफ्ते से, जब से ये ऐलान हुआ था कि कांग्रेस जो है राजभवन का घेराव करेगी, लगातार बीजेपी प्रहार कर रही थी, आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। जीतू पटवारी वर्सेस पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, लगातार इस तरह के बयान आ रहे थे। तो आज जिस तरह से एकजुटता कांग्रेस ने दिखाई, पूरे जो वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के और कार्यकर्ता सब एक साथ थे, एकजुट थे और एक उत्साह दिखा, उमंग दिखा। हालांकि जो भीड़ जिस हिसाब की होनी थी उस हिसाब की भीड़ नहीं थी, लेकिन
कांग्रेस ने एकजुटता का जरूर एक जो है मैसेज दिया है। एक कार्यकर्ताओं में भी जो है उनका मनोबल बढ़ा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन डॉक्टर गोविंद सिंह, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, सुरेश पचौरी और तमाम जो कांग्रेस के विधायक थे वो सब इस प्रदर्शन में शामिल हुए। और जिस तरह के जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, जो किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, तो ये मुद्दे तो जनता के विषय हैं। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन, यूनिटी, इस तरह की जो बात है उसको जो है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार को भी जो है चेताया है, दिखाया है कि देखिए कांग्रेस एकजुट है। भले ही बहुत ज्यादा भीड़ ना दिखी हो, लेकिन एकजुटता जरूर दिखाई। बिल्कुल। चलिए मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बड़ा प्रदर्शन था और ये नहीं कहा जा सकता कि ये मुद्दा विहीन था, क्योंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे और निश्चित तौर पर महंगाई, बेरोजगारी, किसान और भी बहुत सारी बातें थी जो सीधे सीधे जनता से कनेक्ट करती हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़े हैं, आपका परिचय करा दूं मैं। सबसे पहले बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इंजीनियर ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले ब्रजेश जी आपसे, और आपसे इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस को जो करना था, जो दिखाना था, उन्होंने दिखा दिया। लेकिन आपके दिग्गज या भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये जो प्रदर्शन था ये मुद्दा विहीन था। यदि ये मुद्दा विहीन था तो क्या महंगाई, बेरोजगारी, किसान, ये तमाम मुद्दे जो हैं, क्या ये मुद्दा विहीन है? ब्रजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? राखी जी को आवाज भी पहुंच रही है। ब्रजेश जी, चलिए ब्रजेश जी शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। अभिनव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? स्पष्ट सुन पा रहा हूं। हाँ अभिनव जी, चलिए सवाल उनसे इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वहां से बातें आई हैं, ये मुद्दा विहीन था। लेकिन एक बात और, सीएम शिवराज ने भी बोला आज कि सदन में होना चाहिए, यहाँ बातचीत करनी चाहिए, बेवजह बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वास सारंग ने भी यही कहा, मुद्दा विहीन है, फोटो चमकाने की राजनीति है, फ्लोर पर बात करें। कमलनाथ वहां क्यों नहीं आते, वहां से भागते? देखिए, जहां तक मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान जी और उनके पूरे मंत्री और उनके लोग ये सोच रहे हैं कि ये प्रदेश बिल्कुल शांत हो चुका है। आज आम जनता ने दिखा दिया कि पूरी ताकत के साथ जिस तरीके से वो सामने आई है। आज जन सैलाब उमड़ पड़ा, चारों तरफ आप भोपाल के देखेंगे, हजारों लाखों कार्यकर्ता, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता तो थे ही, आम जनता जिस तरीके से सामने आई आज, आपने, आपकी रिपोर्टर मुक्ता पाठक जी ने और स्वदेश न्यूज की पूरी टीम ने देखा होगा। और आज मैं मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिस तरीके से मीडिया ने सहयोग कर आज पूरा जिस तरीके से दिखाया है, वो दिख रहा है कि जनता पूरा मूड बना चुकी है राखी जी, कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। और जिस तरीके से मैंने आज जनसैलाब देखा है, मैंने इतिहास में इस तरीके का जनसैलाब नहीं देखा जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। उसके पास कोई जवाब नहीं है महंगाई का, बेरोजगारी का, उसके पास कोई जवाब नहीं है खराब सड़कों का, ना कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम का, ना किसानों के कर्जा माफी का। तो अब उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी दुर्गति दिख रही है। 18 साल के कुशासन में जिस तरीके से उसने जनता के साथ खेला है, उसके जज्बातों के साथ खेला है, आज जनता सड़कों पर आकर जनता ने दिखा दिया कि ये उनकी तानाशाही या नहीं चलेगी। इस तानाशाही सरकार को उखाड़ने के लिए पूरे प्रदेश की जनता सड़कों पर आ गई है। ठीक है, चलिए ब्रजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? ब्रजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए ब्रजेश जी शायद अभी भी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। अभिनव जी, ये बात तो ठीक है, देखिए विपक्ष का अधिकार है मुद्दे उठाना, प्रदर्शन करना, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन ये जो बातें निकल कर आई हैं, ये जो मुद्दे थे, जिस तरह से आपने कहा कि जनता भी बहुत थी, मीडिया का भी आपने धन्यवाद किया, लेकिन क्या लगता है आगामी इलेक्शन के लिए, क्योंकि कहते हैं ना बीजेपी का जो एक ग्राफ है, ग्राफ मैं आकलन इसलिए नहीं कर रही हूँ कि कांग्रेस का कम होगा, मैं इस नज़रिए से कह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं आगामी इलेक्शन के लिए और करेंगी। सिर्फ एक या दो मुद्दे नहीं, बहुत सारी बातें होंगी। पिछला जो कहा गया कितना हुआ, फिर बीच में क्या हुआ, ये पूरा एक कंक्लूजन उसका निकलेगा जो हमें आगामी इलेक्शन में दिखेगा। उसको लेके और क्या तैयारी कांग्रेस की?
जी राखी जी, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से 22,000 पूरी घोषणाएं जो शिवराज सिंह चौहान जी ने की है अब तक, वो जनता के बीच में है। जनता को आज तक कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिली है, खाली इवेंटबाजी हुई है। आप भी जानती है, जनता भी जानती है। आज जो जनता का गुस्सा फूटा है, आपने देखा होगा सड़कों पर जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ कर आया है, वो ये दिखाता है कि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार अब पूरे तरीके से फेल है और सुपड़ा साफ है। मात्र 6 महीने बचे हैं। जनता को अगर ये थोड़ी बहुत राहत भी देते हैं तो जनता के लिए भला का काम होगा, क्योंकि अब इनकी सरकार पलट कर नहीं आने वाली है। आज ये तय हो चुका है। तो मैं आपको साफ साफ बताना चाहूंगा राखी जी, क्योंकि ये नीति और नियत अगर स्पष्ट होती तो आज इनके पास जवाब होते देने को, लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं, कमलनाथ जी को कोसने का काम करते हैं, राहुल गांधी को कोसने का काम करते हैं और कांग्रेस को कोसते हैं। ये जनता की कोई आपसी जिंदगी पूछिए, ये सिर्फ और सिर्फ मीन मेट निकालते हैं कांग्रेस पार्टी में। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए ब्रजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम जी, आपकी आवाज आ रही है। ब्रजेश जी, अब सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था, अभिनव जी को सुना आपने? जी अब सुना मैंने अभिनव जी को। ठीक है, चलिए मेरा सवाल बस इतना सा है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और भी बहुत सारी बातों को लेकर जो था कांग्रेस का आज प्रदर्शन था। आपके जो दिग्गज हैं, चाहे विश्वास सारंग हो या सीएम शिवराज हो, दिग्गजों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई हैं उसमें ये कहा गया कि जो प्रदर्शन था वो मुद्दा विहीन था। यदि ये मुद्दे नहीं है तो फिर किस पे प्रदर्शन होना था? क्या सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है? क्या ये प्रदर्शन नहीं होना था? देखिए राखी साहब, बहुत सीधी सी बात है। शायद हमारे कांग्रेस के काबिल मित्र इस बात को भूल गए, जिस बात को लेकर अभी अखिलेश यादव जी ने 2-3 दिन पहले आगाह किया था और कहा था कि यूपीए सरकार इस बात को क्यों भूल जाती है कि ईडी का, सीबीआई का और एजेंसी का सबसे बड़ी दुरुपयोग किसी ने किया था? शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने किया था। कांग्रेस पार्टी ये सब कुछ करती आई है। रहा सवाल मुद्दों का, तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरे अपना कार्यकाल पूरा ही कर रही है। कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उनके पास कोई सार्थक और ठोस मुद्दे नहीं है। जहाँ तक सवाल आप प्राइस रेट को लेकर के है या अन्य दूसरे मुद्दे को लेकर जिनको कांग्रेस पार्टी जो है आज डिमोन्स्ट्रेशन करी, शायद कांग्रेस पार्टी इस बात को ही भूल जाती है कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती, तब इनके समय भी महंगाई जो थी वो चरम पर थी। तो वो तो देखिए इंटरनेशनल मार्केट में जो चीजें है वो सब किसी से छुपी नहीं है। पाकिस्तान का हाल सब कोई देख रहे हैं। बावजूद इसके मध्य प्रदेश के अंदर आज तो कांग्रेस पार्टी ने इंतहा कर दिया। कांग्रेस पार्टी अपने उन मुद्दों को जो है लेना भूल गई जो उसके ग्रासरूट के मुद्दे होने चाहिए थे। ये बातें कांग्रेस पार्टी उसी तरह कर रही थी जैसे एक 4वीं कक्षा के विद्यार्थी से कहा जाए कि आप 3 का पहाड़ा पढ़ के बताओ, तो वो लड़का बता देगा कि 3 नैया क्या होगा, 3 दैया क्या होगा। इसलिए मैं समझता हूँ जो माननीय विश्वास सारंग जी ने कहा और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, ये बड़ी मूल्य वाली बात है। और जहाँ तक गुणात्मकता की बात है, इसमें गुणात्मकता भारतीय जनता पार्टी की है। क्या जनता का विश्वास, जनमत पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता इस बात को जानती है कि कांग्रेस पार्टी केवल लोगों को बरगलाने का काम करती है। जब 1.5 साल की सरकार इनकी आई तो इन लोगों ने इंतहा कर दिया था लूट कर दी कमलनाथ जी की सरकार ने। ये भी किसी से छुपा नहीं है। केवल झूठे घोषणा पत्र बनाएंगे, झूठे वचन पत्र बनाएंगे, झूठे बातों को लेकर जनता के बीच जाना चाहेंगे। लेकिन जनता जो लोकतंत्र के मंदिर का सबसे बड़ा निर्णायक सत्ता होती है, जो सबसे बड़ी जज होती है, वो भाजपा के पक्ष में है और भाजपा की 2023 में भी बहुमत। अच्छा, मुझे एक बात बताइए ब्रजेश जी, मान लीजिए 2018 में ये सत्ता परिवर्तन नहीं होता, मान लीजिए इधर से उधर कोई नहीं गया होता, कोई बदलाव नहीं होते, आज यहाँ कांग्रेस होती, समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, आज यहाँ कांग्रेस होती, विपक्ष में आप होते मध्य प्रदेश में, और यही स्थितियां बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, तमाम चीजों को होती, तो क्या आप अपनी आवाज बुलंद नहीं करते? क्या आप जनता की बातों को सामने नहीं रखते? या फिर आप तब भी ये कहते, या आप ये समझते कि हाँ ठीक है, हम समझ रहे हैं, नेशनल इश्यूज हैं, इंटरनेशनल चीजें हम जोड़ देंगे, हम पाकिस्तान को जोड़ देंगे? बताइए, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए क्या हम पाकिस्तान को जोड़ेंगे उचित है? मैं सिर्फ एक बात पूछ रही हूँ कि ऐसा होता तब क्या विपक्ष में होने के नाते आप ये बातें नहीं रखते? आपने बहुत सार्थक और सटीक सवाल किया। मुझे आपसे अपेक्षा भी ऐसी कि आप इस तरह का सवाल लेकर के आए और जनता के सामने इस तरह के सवाल लाने। हम समझते हैं जब 1.5 साल की कमलनाथ जी की सरकार थी, जो आपने सवाल किया, तो भारतीय जनता पार्टी एक दिन से शांत नहीं बैठी थी। भारतीय जनता पार्टी इनकी सरकार आते ही हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। हम इनकी तरह सो करके नहीं उठते हैं कि जब चुनाव के 6 महीने बचा हो तब इनकी जनता की याद आए।
अरे पूरे टाइम उन्होंने बर्बाद कर दिया। अगर ये जनता के इतने बड़े हिमायती होते तो इस बीच भी अच्छा प्रदर्शन करते, लेकिन कहाँ प्रदर्शन किया, आपसी गुटबाजी चरम पर है। आज कमलनाथ जी का अपना गुट दिख रहा था, अरुण यादव अपनी गुटबंदी के अपने लोगों के साथ खड़े थे, और गोविंद सिंह जी के पहले विधानसभा में जब पहुंचे तो उनके साथ अपनी कितनी तो हम समझते हैं कि इनके यहाँ जितनी गुटबंदी है नेता है उतने नेता अभिनव जी बोलने लगेंगे ठीक है, चलिए नहीं आएगा। तो अभिनव जी बीच में पहले बोलना बंद करें, इनसे जब इनकी बारी आए तब ये बोले। मैं समझता हूँ कि जनता को ये बात समझना चाहिए, कांग्रेस पार्टी केवल और केवल जनता को विचलित करने का काम, जनता को बरगलाने का काम करती है, जनता को मिसगाइड करने का काम करती है, और लोकतंत्र में राजनीतिक तुच्छता नहीं कही जाती है, ये बेईमानी कही जाती है। आप पूरे टाइम सोते रहो, फिर सनक छूटो, बोलो कि नहीं ये जनता के मुद्दे, जनता के मुद्दे ऐसे बहुत सारे होते हैं। अगर आप चाहते तो पहले से जब मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने चौथी बार शपथ लिया था मुख्यमंत्री का, पहले दिन से डिमॉन्स्ट्रेशन तब कहाँ थे? तब तो सब एसी में बैठे हुए थे, सब एसी के नेता है, आज भी एसी की राजनीति करते हैं ये लोग। अच्छा ब्रजेश जी एक छोटा सा सवाल, अभिनव जी आ रही हो, एक मिनट। ब्रजेश जी ये बताइए, सब लोग बार बार कह रहे हैं, अभिनव जी एक मिनट मेरा सवाल होने दीजिए प्लीज। ब्रजेश जी सब बार बार कह रहे हैं, आज ये बात आ रही है, बीजेपी के दिग्गजों ने भी कहा, आपने भी कह दिया कि और जिन लोगों को शामिल होना था वो नहीं थे, कांग्रेस के और अपने लोग नहीं थे, कांग्रेस पहले अपनों को जोड़े। कमी किसकी थी, कौन कम था? तो जरूर से कमलनाथ जी की कमी थी। कमलनाथ जी के अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है। आज मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी जिन्हें सारी जिम्मेदारी करने की दिग्विजय सिंह को दे दिया है, वही दिग्विजय सिंह है जिनके क्यों, वो तो खुद ट्रक पे सवार थे, आप कह रहे कमलनाथ नहीं थे। नहीं सवाल ये नहीं, कमलनाथ जी के अंदर नेतृत्व क्षमता कमी तो उनका नेतृत्व था, वो थे तो नेतृत्व क्षमता में कमी। कमलनाथ जी पूरे पद अपने पास रखना चाहते हैं। आखिर जो 22 लोग छूट के कांग्रेस से गए थे, मैम जी आप तो इस चीज की प्रत्यक्षदर्शी हैं और आपने पूरा कवरेज दिखाया था, तो इनसे अपनी गलती से हुआ था, ये अपने लोगों नहीं संभाल पाए। सारे पद कमलनाथ जी को चाहिए था, उस समय प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ जी रहना चाहते, नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री भी कमलनाथ जी, और कोई पद हो तो कमलनाथ जी या उनके चिन्हित लोग। ठीक है चलिए, यही तो बोला था सिर्फ कमलनाथ जी, ठीक है। कमलनाथ जी। हाँ अभिनव अपनी बात रखिए। मैं राखी जी यही बोलना चाह रहा हूँ, आपने देखा मैं अभी तक जितनी भी डिबेट में बैठता हूँ ना इन लोगों की, तो ये हमेशा बस इनके पास एक ही बात होती है कहने के लिए, करने के लिए, सिर्फ कमलनाथ जी को कोसना। अरे भाई तो आपके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी डेढ़ साल से कमलनाथ जी थे, सारे पदों में कमलनाथ जी नेता, प्रतिपक्ष कमलनाथ जी नेता, किसको बोले? पटवारी को बोले, गोविंद सिंह जी को बोले, राहुल को बोले, मुख्यमंत्री बताइए शपथ में बुलाएंगे हम। ब्रजेश जी आप घबराओ मत, जनता के लोग घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से जनता का हुआ है उसको तो देखो, उसके बारे में तो सोचो, जनता क्यों आई आगे, सारा तरफ जनता है, उनको भी कितना रोकने की कोशिश करिए आपसे। मुझे लगता है इस वक्त दोनों एक दूसरे के गुट की चिंता करने की बजाय जनता की कर लीजिए, उनके मुद्दों की कर लीजिए। जनता ये सोच के वोट नहीं देगी कि कौन किसका गुट है। जनता की बात कर रहा हूँ बस। आज तो जनता ने प्रदर्शन करके दिखाया है, तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा, इनकी आंखें खुल नहीं रही है। आई ड्रॉप डालना चाहिए इनको, अच्छे से आई ड्रॉप डाले और आई ड्रॉप डाल के फिर देखिए किस तरीके से हुजूम उमड़ा जनता का, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एक एक करके बोलिए ना। बोलिए ब्रजेश जी क्या बोल रहे हैं, बोलिए। मैंने कहा मैम साहब आप इनसे एक सवाल पूछिए कि जब चुनाव जब सन्निकट आता है तब इनको जनता और जनता के मुद्दे याद आते हैं, बाकी टाइम 4.5 साल आप क्या करते रहते? एक प्रदर्शन नहीं, एक आंदोलन नहीं, किसी बात को लेकर के जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ी है। स्वागत है, लोकतंत्र है। हम तो आपसे कहते हैं लोकतंत्र की शुचिता या लोकतंत्र तभी पूर्ण आत्मा को प्राप्त करता है जब दोनों पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जब जिसकी बारी हो अपनी बात करे, और अगर आप विपक्ष में तो विपक्ष की सक्रिय भूमिका निभाए। जिन्होंने इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल देखा होगा, जिन्होंने राजीव गांधी का कार्यकाल देखा होगा, जिन्होंने ठीक है ब्रजेश जी मैं जवाब ले लूंगी, सवाल बड़ा हो रहा है, मैं जवाब ले लूंगी। मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या महंगाई, बेरोजगारी, किसान ये मुद्दा नहीं है? हाँ और ना में जवाब दीजिए। मुझसे सवाल है? हाँ ब्रजेश जी। देखिए महंगाई, बेरोजगारी, किसान, ये मैंने आपसे कहा कि ये समस्या पूरे राष्ट्रीय समस्या है, मुद्दा तो है, मुद्दा तो है। जनता पार्टी
भारतीय जनता ब्रजेश पार्टी जी, इसका निदान ये कर मुद्दा रही है या नहीं? हमने आप मानते हैं ये किसानों की मुद्दा है? समस्याओं का निराकरण किया है इनके टाइम पे। मुझे पता है नहीं बोलेंगे, दिग्गजों ने बोला ना मुद्दा विहीन, आप बोलेंगे ही नहीं मुद्दा है। अरे हम तो पूरे 100 में 100 ठीक पैसे है। किसान की जेल में डाल रहे हैं। ठीक है, ये तो चलिए। चोरी कुछ चक्काईगिरी करते थे हम लोग, ईमानदारी से सुचता से ब्रजेश जी, अभी भी मैं एक लास्ट चांस दे रही हूँ। ये मुद्दे हैं या नहीं है, बस हाँ और ना में जवाब चाहिए मुझे। मैंने कहा ना कि आपने जो सवाल किया है कि बेरोजगारी नहीं बोलेंगे, ये बाकी सारे भी। मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों को ये कमलनाथ जी मुद्दा है। टाइम उठने चाहिए और ठीक है, इन मुद्दों की चलिए। राहुल गांधी मुद्दा है। चलिए, समय की सीमा है। अभिनव जी, मुझे लगता है ये जनता बहुत अच्छे से समझती है, सब समझते हैं कि क्या मुद्दे हैं क्या बिल्कुल नहीं है, बाकी जी। कितना हुआ कितना नहीं होगा, कितना कर पाएंगे, जनता से बड़ा कोई नहीं है, निर्णय उन्हें देना है। लेकिन अब आगे और क्या प्लानिंग्स है, कैसे इन तमाम चीजों को लेकर प्रदर्शन हुआ। लेकिन एक बात कांग्रेस के लिए भी मंथन की है, ये बार बार जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ से आता है कि आप लोग फ्लोर पे बात नहीं करते, वहां अपनी बात रखना नहीं चाहते, बाहर जाके प्रदर्शन सिर्फ दिखाना चाहते हैं, या कह लीजिए कि फोटो चमकाने की राजनीति जो इनके दिग्गजों ने कही। बिल्कुल सही कह रही है। देखिए राखी जी, हम क्या दिखाएंगे? हम तो जब हमारी बात, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं संसद में, विधानसभा में आलू प्याज की बोरी हम लेके जाते हैं, माइक तो बंद कर उसको दी गई भाई। मतलब वो गेटी फावड़ा भी लेके जाते हैं अगर, तो उसमें भी ये लोग विवाद क्रिएट करते हैं। सोचिए, हम सांकेतिक प्रदर्शन करते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, किसान के आलू प्याज का उठाते हैं मुद्दा, तो इनको लगता है कि अरे हम इनको नौटंकी लगती है, क्योंकि ये लोग घोटाले और भ्रष्टाचार से ज्यादा कुछ सोच नहीं पाए। हम जनता की आवाज बनना चाहते हैं, लेकिन आज जनता ने जिस तरीके से सड़कों पे आके इनके खिलाफ प्रदर्शन किया है, अभी इनके पास जवाब नहीं। ठीक है, जवाब होगा। चलिए और ब्रजेश जी और अभिनव जी, देखने को ब्रजेश जी मिलेगा। और अभिनव जी, मुझे बीच में रोकना होगा। देखिए, ये मुद्दे और ये चर्चा बहुत बड़ी है, लेकिन समय की सीमा है। ये मुद्दे और चर्चा बहुत बड़ी है, लेकिन मजबूरी समय की भी है, समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, शक्ति प्रदर्शन एट 23 मिशन 2023 की तैयारी है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है, शक्ति प्रदर्शन दिखाने का प्रयास किया है। अब ये लाख बार कहा जाए कि मुद्दा विहीन था, ये मुद्दा विहीन था या वाकई में मुद्दों की राजनीति थी, ये आने वाले समय में जनता इसका निर्णय जरूर दे देगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।